अगर मैं आपसे कहूं कि 17 साल के एक लड़के ने 100 से भी ज्यादा लोगों को चूना लगाकर उनसे 75 करोड़ रुपए ठग लिए, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? अगर आप नहीं मानते दोस्तों तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने एक कारनामा कर दिखाया। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के सबसे बड़े कॉन मैन। Con scandal in which Sukesh Chandrasekhar, the con man, has been in jail. एक बड़े उद्योगपति की पत्नी से 200 करोड़ रुपए वसूल लिए। इस कहानी में हर वो मसाला है जो किसी भी हिट फिल्म की गारंटी होती है। इसमें सस्पेंस, थ्रिल, धोखा, फरेब, लालच, लालची लोग और पैसा, पैसा तो बेशुमार। नटवर लाल को मात देने वाले इस महाठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर सुकेश चंद्रशेखर है कौन और कैसे इसने तिहाड़ जेल में बैठकर एक बिलियनियर की वाइफ से 200 करोड़ रुपए ठग लिए, और कैसे सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही को अपने प्यार की जाल में फंसाकर उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। दोस्तों, सुकेश का जन्म 1989 में बैंगलोर की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। सुकेश का मन जो है पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था, इसलिए उसने 12वीं करने के बाद जो है पढ़ाई छोड़ दी और वो रियल एस्टेट के धंधे में घुस गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के मुताबिक सुकेश को बचपन से ही आलीशान घर, लग्जरी लाइफ और महंगी कारों का काफी शौक था। अब सुकेश को चाहिए थे अपनी लाइफ में रफ्तार, और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुकेश जो है 17 साल का हो जाता है। 17 साल की एज में सुकेश जो है लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे करोड़ों रुपए हड़प लेता है। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर जो है वो लोगों को गवर्नमेंट का एक ऑफिसर बन के फोन करता और उनको गवर्नमेंट में जॉब दिलाने का वादा करके उनसे लाखों करोड़ रुपए वसूलता। और ये जो कॉल सुकेश चंद्रशेखर लोगों को कर रहा था वो स्पूफिंग सॉफ्टवेयर एंड वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके कर रहा था। स्पूफिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों वो सॉफ्टवेयर होता है यानी कि सुकेश जब लोगों को कॉल करता तो लोगों के पास कौन सा नंबर और कौन सी लोकेशन डिस्प्ले होगी ये सुकेश जो है डिसाइड कर सकता था, ताकि जब भी कोई उस नंबर को क्रॉस चेक करने की कोशिश करे ट्रू कॉलर पे या कहीं किसी वेबसाइट पर, तो वो जो इन्फॉर्मेशन वहां पर दिखे वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की दिखे। सुकेश जो ज्यादातर अपना टारगेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को ही बनाता है, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, क्योंकि यहाँ के लोग जो है थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, तो उसके झांसे में आ गए। इस तरह सुकेश ने 17 साल की उम्र में अपने सपनों को पूरा करके मिलियनेयर बन जाता है। बात तब बिगड़ती है जब लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो लोग जो है उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, और इस तरह से पहली बार सुकेश चंद्रशेखर 2007 में बैंगलोर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब क्योंकि सुकेश जो है एक माइनर था यानी कि अभी नाबालिग था, तो पुलिस उसे जल्दी ही छोड़ देती है। लेकिन जेल से आने के बाद सुकेश का जो ठगी का कारोबार था उसने उसे बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सपैंड किया। 2010 में सुकेश ने लीना पॉल, जो कि एक मलयालम एक्ट्रेस है जिन्होंने मद्रास कैफे मूवी में भी काम किया है, सुकेश ने लीना को महंगे गिफ्ट्स, ज्वेलरीज, डायमंड देकर अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन जब लीना को सुकेश के बारे में पता चलता है तो वो उसे छोड़ के चली जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लीना 2015 में सुकेश के पास वापस आ जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब सुकेश के साथ लीना भी उसके क्राइम में शामिल हो जाती है और दोनों मिलकर लोगों को ठगते हैं। अब सुकेश की लाइफ जो है ऐसी ही चल रही थी, लेकिन सुकेश को तलाश थी एक बड़ी मछली की, और उसकी तलाश खत्म हो जाती है तमिलनाडु के एक बड़े मंत्री पर। आपने तमिलनाडु की पार्टी AIADMK का नाम सुना ही होगा। ये जयललिता की पार्टी है जो कि तमिलनाडु की फॉर्मर सीएम थी। जयललिता की डेथ के बाद पार्टी एकदम बिखर सी जाती है और पार्टी की एक बड़ी नेता VK शशिकला और उनके भतीजे TTV दिनाकरन को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब पार्टी और दिनाकरन के बीच में इस बात का झगड़ा होता है कि इसका जो चुनाव चिन्ह यानी 2 लीव्स जो सिंबल है वो उनको मिल जाए। कॉन्फ्लिक्ट को देखकर जो है इलेक्शन कमीशन उस चुनाव चिन्ह को सीज कर देती है। इसी बात का फायदा उठाकर सुकेश चंद्रशेखर दिनाकरन को कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि मैं इलेक्शन कमीशन की टीम का एक मेंबर बात कर रहा हूँ, पार्टी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपने पार्टी को बहुत कुछ दिया है, थोड़ी सिंपैथी गेन करता है और फिर से कहता है कि ये चुनाव चिन्ह जो है मैं आपको दिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मेरे टीम मेंबर्स को कुछ पैसे खिलाने पड़ेंगे। और सुकेश चंद्रशेखर उनसे 50 करोड़ की डिमांड करता है और दिनाकरन उसको 50 करोड़ पे दे देते हैं और सुकेश जो है पैसे लेकर गायब हो जाता है। अब सुकेश जो है ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाता जिसमें इलीगल या करप्शन का मसला हो, ताकि उसे कोई पुलिस कंप्लेन न करे। लेकिन इस बार सुकेश को नहीं पता था कि उसने शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया है। TTV दिनाकरन तमिलनाडु के एक बहुत पावरफुल नेता है। जैसे उनको खबर लगती है कि सुकेश ने उनके साथ धोखा किया, वो दिल्ली क्राइम ब्रांच में FIR कर देते हैं सुकेश के खिलाफ, और 2017 में दिल्ली पुलिस सुकेश को अरेस्ट करती है और उसे तिहाड़ जेल भेज देती है। और तिहाड़ जेल से शुरू होता है 200 करोड़ की मास्टरमाइंड की प्लानिंग का किस्सा। दरअसल तिहाड़ जेल में शिविंदर सिंह और बलविंदर सिंह, जो कि रैंक बैक्सी कंपनी आपने सुना ही होगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है हेल्थ सेक्टर में, उसके जो है CEO रह चुके हैं और जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसके प्रमोटर भी रह चुके हैं, जो कंपनी के किसी घोटाले के चक्कर में तिहाड़ जेल में थे। जब सुकेश जो है शिविंदर से मिलता है तब उसको पता चलता है कि शिविंदर को बाहर जाने की बहुत जल्दी है, तो सुकेश जो है तिहाड़ जेल के पुलिस वालों को काम पर लगाता है और उन्हें पैसे देकर शिविंदर सिंह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। 15 जून 2020 को अदिति सिंह, जो शिविंदर सिंह की वाइफ है, उसको सुकेश जो है कॉल करता है अनूप कुमार नाम से और कहता है कि मैं होम मिनिस्ट्री से बात कर रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट जो है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए एक पूरी टीम तैयार कर रही है जिसमें हमें आपके हस्बैंड की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमें आपके हस्बैंड को बाहर निकालना पड़ेगा, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। अब अदिति सिंह को ये बिल्कुल भी शक नहीं होता है कि उनके पास जो होम मिनिस्ट्री से कॉल आया है, क्योंकि शिविंदर सिंह जो हेल्थ सेक्टर में काफी बड़ा नाम है और एक बिलियनर है। Good afternoon, Ajay Kumar Balla this side, Home Secretary of India. Is this a good time I can talk to you?
Good afternoon, sir. Yes, sir, of course. It's a privilege to talk to you, sir. Sir, may I make a small request? I'm sorry. I've been requesting for a meeting, and I would really like to come and meet if that is at all possible at any point of time. You need to understand, Yes, you sir. are being handled and taken care by me. यहाँ पर भी सुकेश जो है स्पूफिंग सॉफ्टवेयर एंड वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके सुकेश जो है अदिति सिंह को टोटल 30 टाइम्स यानी कि 30 बार कॉल कर और पूरे 30 बार में उनसे 200 करोड़ रुपए ले लेता है। अब ऐसा भी नहीं है कि अदिति सिंह ने उसे हर बार पैसे आराम से दे दिए। अदिति ने बहुत बार सुकेश को पैसा देने से मना कर दिया। उसके बाद में जो है सुकेश उसको डराता और धमकाता कि अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो आपके हस्बैंड को लाइफ टाइम फंसा देंगे। और ये जो कॉल है वो स्पीकर पर है और वो मिस्टर अमित शाह भी इसे सुन रहे हैं। अब अदिति को जब थोड़ा शक होता है कि उनके हस्बैंड तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो पहुंच जाती है दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास और उन्हें कंप्लेन करती है कि मुझे काफी कॉल्स आ रहे हैं और उसने उनसे 200 करोड़ रुपए ठग लिए। तो दिल्ली पुलिस जब उसे छानबीन करती है, जब उसे ढूंढती है, दिल्ली पुलिस को तब ये मालूम पड़ता है कि जिस शख्स को दिल्ली पुलिस बाहर ढूंढ रही है वो शख्स तो ऑलरेडी तिहाड़ जेल में पहले से ही बंद है। इस तरह से सुकेश के ऊपर एक और केस यानी टोटल 32 केस हो जाते हैं फ्रॉड के। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर 2017 से सुकेश चंद्रशेखर जो है वो जेल में बंद है तो वो जैकलीन फर्नांडिस से कब मिला। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर जो है वो फैमिली मेंबर की तबीयत खराब होने का बहाना करके बहुत बार जेल से बेल पर बाहर जाता। यही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर नॉर्मल जजेस को कॉल करके धमकाता कि अगर सुकेश को बेल नहीं दी तो तुम्हारी लाइफ खराब कर दूंगा। अब जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश ने कैसे कांटेक्ट किया? पहले सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के हेयर ड्रेसर को कांटेक्ट किया। उसके बाद जो है जैकलीन को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और दोनों में काफी बातें होती हैं। सुकेश जो है जैकलीन को बहुत ही महंगे गिफ्ट देता है, जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड, पर्शियन कैट, जिसकी कैट की वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, और काफी महंगी गाड़ियां भी देता है। जैकलीन अपने ईडी को दिए हुए बयान में बताती है कि जैकलीन को जो भी सामान चाहिए होता था वो शोरूम जाकर उसके एक लिस्ट बनाकर कोड के साथ सुकेश चंद्रशेखर को भेज देती थी और बाद में सुकेश चंद्रशेखर जो है वो सारे सामान खरीद कर जैकलीन फर्नांडिस के घर पर किसी और से पहुंचवाता था। नूरा फतेही को तो सन टीवी का ऑनर बनकर सुकेश कॉल करता और वो नूरा से कहता है कि साउथ के बहुत सारा मूवीज प्रोजेक्ट हैं जिसमें वो नूरा को लेना चाहता है। जैकलीन ने इसके लिए पहले ही हाँ बोल दी है, अगर आप हाँ बोलती हैं तो उसकी जगह पर आपको कास्ट कर लिया जाएगा। पहले तो नूरा फतेही ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन जब सुकेश चंद्रशेखर उन्हें ज्वेलरी एंड डायमंड और एक महंगी कार गिफ्ट करता है, उनसे मिलने के लिए राजी हो जाती है और इस तरह से सुकेश चंद्रशेखर नूरा फतेही से दुबई में जाके मिलता है। फिलहाल जो है 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नूरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस से जो है ईडी पूछताछ कर रही है और सुकेश ने जो गिफ्ट इन दोनों को दिया था ईडी ने वो सारे जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा भी सुकेश चंद्रशेखर ने कई बॉलीवुड एक्टर्स को व्हाट्सएप पे मैसेज करके उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, जिसमें भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर, सारा अली खान थी। हालांकि भूमि और जानवी ने सुकेश को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, लेकिन सारा अली खान को बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद सारा अली खान एक चॉकलेट के ऊपर मान जाती है, लेकिन सुकेश जो है सारा अली खान को एक चॉकलेट के साथ 30 लाख की घड़ी गिफ्ट करता है। अब सुकेश की बाकी की जिंदगी जो है तिहाड़ जेल में ही कटने वाली। अब इधर ओटीटी प्लेटफॉर्म के ओनर्स और प्रोड्यूसर्स में काफी होड़ लगी हुई है कि सुकेश की लाइफ के ऊपर एक मूवी बनाई जाए या फिर एक वेब सीरीज बनाई जाए। अब इस कहानी से हमको क्या सबक मिलता है दोस्तों, कि फ्रॉड करके आप चाहे जितना भी पैसा कमा लीजिए, अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने की तो आपकी पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।